प्लग कैटालिसिस स्टार्ट फॉर इनहिबिटर स्पेशली आज आवाज आ रही क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ठीक है, कल की वायर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई रिकॉर्डिंग में, पता नहीं करके इनहिबिशन में बहुत सारे इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। आज वो स्टडी करेंगे, सुसाइड इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे, क्यों इसका नाम सुसाइड इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट इन्वॉल्व और रेशनल ड्रग डिजाइन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये देखने में तो 3-4 टॉपिक है, लेकिन 148 स्लाइड है, तो काफी स्लाइड है। और रिएक्शन अब कल बात कर रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, है ना, सबस्ट्रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पे, ठीक है ना, ये क्लियर है? सबस्ट्रेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पे। और यूनिट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो जब बहुत सारे सबस्ट्रेट मिक्स करते हैं देन वेलोसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, बट दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में होगा, ये कहना मुश्किल है। तो बहुत सारे इक्वेशन है वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। तो व्हाट इज इनहिबिटर? इनहिबिटर और केमिकल दैट रिड्यूसेस, सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे, दैट रिड्यूसेस रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंड इनहिबिटर जब डालते हैं तो सबस्ट्रेट को रिप्लेस करके और उसके रेट को रिड्यूस कर देता है, उल्टा काम करता है मतलब, ठीक है ना। तो यूजुअली they are working at very low concentration, they are working in various mode, either they are blocking the enzyme, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं उनके एक्टिव साइट्स को, एक्टिव साइट्स के जो ग्रुप्स हैं उनको नॉन फंक्शनल कर सकते हैं, तो लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग एंड पॉइजन है जो कि कंप्लीटली इनहिबिट कर देते हैं हमारे बहुत सारे एंजाइम को, नर्वस सिस्टम को, इसलिए उनको न्यूरोटॉक्सिन माना जाता है। और आज के डेट में सीएसआर में जो सबसे ज्यादा फोकस ऑफ द पॉइंट है वो नर्व गैसेस है, पेस्टिसाइड है ना, तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, दे आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल इनहिबिटर बिकॉज यहाँ होता क्या है कि ये इरिवर्सिबल मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पक्का इफेक्ट डालता है और इरिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते इसके इफेक्ट को। इसीलिए आप देखो मिलिट्री वार में क्या करते हैं, नर्व गैस डाल देते हैं ताकि जितने भी मिलिट्री पर्सन है डेथ हो जाएगी। इसी तरह से जो हम कहते हैं खाना में जहर आ गया, वो पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड एक बार बॉडी में गया बच्चे के या किसी के भी, तो देन प्रॉब्लम का ऑर्गेनोफॉस्फोरस है ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पेस्टिसाइड होता है इसमें ये स्ट्रांगली इनहिबिटर है नर्वस सिस्टम के एसिटिलकोलिन का, ये जाके सीरिन रेसिड्यू से बाइंड कर जाता है अच्छे से, रिवर्सिबल इनहिबिटर कैन बी वॉश्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एंजाइम बाय डायलिसिस। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या फर्क है? इरिवर्सिबल को आप डायलिसिस करके रिमूव कर सकते हो, कैन बी रिमूव बाय द डायलिसिस, और ये कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, टेम्परेरी बॉन्ड होगा कोई, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ द इनहिबिटर रिस्टोर एंजाइम और एक्टिविटी, ठीक है ना, एक्टिविटी रिस्टोरेशन। Competitive these compete with the substrate molecule for the active site, इसीलिए नाम है competitive। जैसे एक्टिव साइट्स है, एक्टिव साइट्स है, तो इसमें मान लीजिए ये आपका सबस्ट्रेट है, बाइंड कर रहा है, सिमिलर टू सबस्ट्रेट योर इनहिबिटर विल बी साइज सेम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव मतलब जिनका कंसंट्रेशन हाई हो गया वो इसको रिप्लेस कर देगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई है और इनहिबिटर कंसंट्रेशन लो है, तो कौन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट है इनहिबिटर है। और अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो फिर ये रिप्लेस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव
binding. Inhibitor action is proportional to its concentration and resemble the substrate structure well. ठीक है, तो इसलिए ये रिवर्सिबल है, रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी मैकेनिज्म, केवल आप कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिवर्सिबल है ना? हाँ, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इसीलिए है कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। अगर आप किसी का भी कंसंट्रेशन हाई कर दें, अगर इनहिबिटर को हाई करेंगे तो EI बन जाएगा, अगर आपने सब्सट्रेट डाल दिया है तो ES बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल इनहिबिटर, जो कि स्ट्रक्चरली मैच करते हैं। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन? ये CSR 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल जिसमें आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में। ये स्ट्रक्चर है सक्सिनेट का, ये स्ट्रक्चर है फ्यूमेरेट का, और ये है एंजाइम। और मेलोनेट इसका क्या है? मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और सबस्ट्रेट क्या है? ये AS, ये है एंजाइम, और ये है I। तो इस तरीके से आप देखेंगे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सारी चीजें हैं कंपटीशन में, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन? क्या इफेक्ट होगा बताओ? प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने इनहिबिटर, हाँ, इनहिबिटर डाल दिया। तो इनहिबिटर डाला इसलिए जाता है कि ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट, हाँ सर आपने बोला रिवर्सिबल इनहिबिटर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट? तो सर अगर हम इनहिबिटर देते हैं, हेलो, हाँ हाँ बोलो, हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही, बोलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, हाँ बोल रहा हूँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया। ब्रेक हो रहा? हेलो, अच्छा एक मिनट रुको। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ अभी आवाज आ रही है, ठीक है। सर आपने बोला कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स है वो रिवर्सिबल है। तो अगर सर हम लोग जितना मतलब एंजाइम्स है उसको ब्लॉक करने के लिए इनहिबिटर डाल देते, तो फिर अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ा भी देंगे उसके बाद, तो ये बाइंड नहीं करेगा एंजाइम के साथ ना? नहीं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बोला ना, जिसका पलड़ा भारी रहेगा, यानी जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वही एंजाइम को बाइंड करेगा। अगर आपने सपोज इनहिबिटर डाल दिया 100 ml और सबस्ट्रेट डाल दिया 20 ml, तो सबस्ट्रेट रिप्लेस हो गया ना, आपके इनहिबिटर ही डोमिनेट कर रहा है। और अगर सबस्ट्रेट 100% है, 20% इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर कोई काम नहीं करेगा, केवल सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। मतलब सर अगर हम लोग एंजाइम को पहले ही इनहिबिटर से ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद अगर हम लोग सबस्ट्रेट देते हैं, तब तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा ना सर? रिप्लेस हो जाएगा ना, करेगा रिएक्शन। हाँ, तभी तो रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल तभी तो बोलेंगे, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाएगी इजीली। ठीक है। नॉन कम्पिटिटिव क्या होता है? नॉन कम्पिटिटिव नॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना, यानी आप सबस्ट्रेट को अगर इधर उधर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो वाला बात आप कर रहे हो। जैसे साइनाइड, अगर साइनाइड कोई खा लिया तो उसकी जान नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशन में रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर आपने चिलेटिंग एजेंट डाल दिया PGTA, तो आप इसको रिप्लेस करते हो, क्योंकि साइनाइड क्या करता है कि आयरन को रिप्लेस करता है साइक्लोन ऑक्सीडेज में। तो इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ा के आप नहीं रिप्लेस कर सकते, केवल आप कोई ऐसा एडिटर डाल सकते हो, कोई ऐसा चिलेटिंग एजेंट डाल सकते हो जो कि मेटल को डायरेक्टली बाइंड करता है, तभी आप इसको कर सकते हो। तो नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं इनहिबिट बाय बाइंडिंग इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है फॉर सम कंडीशन। ठीक है ना,
इरिवर्सिबल टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के लिए रिवर्सिबल है, बट पूरे अगर देखोगे तो एंजाइम के लिए ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, समझ आएगी बात? देखो दो तरह की बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल होगा उसका तो आप थोड़ा रिमूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि ब्लॉक नहीं करेगा परमानेंटली। अगर आपने पहले से इनहिबिटर डाल दिया एंजाइम के साथ, टेम्परेरली वो बाइंड कर रहा है, परमानेंटली नहीं बाइंड करना है। लेकिन जो इरिवर्सिबल होगा वो परमानेंटली बाइंड करता है, जैसे नॉक गैस पेस्टिसाइड। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और इरिवर्सिबल में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे टेम्परेरी जो बाइंडिंग है रिवर्सिबल नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग है, इसलिए आप इनको रिमूव कर सकते हो कभी। तो दे कैन रिस्टोर द एंजाइम एक्टिविटी, रिवर्सिबल की जगह चले। लेकिन ये इरिवर्सिबल में दे आर परमानेंटली मॉडिफाइड। क्लियर हुआ? इसमें नेगेटिव फीडबैक, पॉइजन और सारे तरह के इनहिबिटर हैं। नेगेटिव फीडबैक में जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज गोइंग टू इनहिबिट द सबस्ट्रेट। पॉइजन, स्नेक बाइट, प्लांट एल्कलॉइड्स, नॉक्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड, सेडेटिव एंड स्टिमुलेंट्स। ओके, सेल प्रोसेसेस जैसे जा रही है ये देखो, तो ये एंड प्रोडक्ट हुआ। अब ये किसको इनहिबिट करेगा? ये फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करेगा। ठीक है ना? The first step is often controlled by the end product, and therefore this is called as the negative feedback. End product are controlling their own rate of production. Clear? तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, they are blocking this enzyme. That's why this is called as the end product inhibition, right? And you will substrate fructose phosphate, ये fructose phosphate ATP, है ना? Fructose 1,6 phosphate, ये एंजाइम हो गया, ये एटीपी एंड दीज आर द सबस्ट्रेट बन रहा है ये, देयरफॉर दिस एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब इसको क्या बोलोगे? तो इसको ये सिंगल सबस्ट्रेट वाला नहीं रहेगा, है ना। तो देखो सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 और एक हो गया एंजाइम। एक एंजाइम में दो सबस्ट्रेट है, तो ये क्या हो गया? एलोस्टेरिक। एलो माने डिफरेंट, क्या बोलेंगे इसको? एलोस्टेरिक। Aldosterone. ठीक है ना? तो ये ATP रेगुलेटरी साइट, ATP binds the reaction rate slow dramatically। यहाँ पे अगर आप देखो तो हाँ, ATP यहाँ बाइंड कर रहा है, fructose 6 phosphate यहाँ बाइंड, दो साइट होगी ना एक ही एंजाइम में ना। तो ATP दो जगह बाइंड कर रहा है, एक रेगुलेटरी साइट पे, एक एक्टिव साइट पे। दो एक्टिव साइट, एक रेगुलेटरी साइट होगी, इसको कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। ठीक है ना? तो एलोस्टेरिक साइट में क्या होता है? ये नॉन कॉम्पिटिटिव के उसमें आ जाता है रेंज। एलोस्टेरिक मींस अदर साइट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल बाइंड करके जो एक्टिव साइट का शेप है वो चेंज करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। दिस एंजाइम हैव टू रिसेप्टर साइट, वन साइड पे द सबस्ट्रेट लाइक अदर एंजाइम, अदर साइड पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल इंटर इनटू एलोस्टेरिक साइट, है ना। Inhibitor molecule substrate cannot fit into the active sites. So this elastic sites is the enzyme on and off. ठीक है ना? क्लियर हुआ ये? This is clear. अब इलेक्ट्रिक साइट जो होता है, ये इसकी फीचर्स क्या होती है? इसका कन्फर्मेशन चेंज होगा तभी एंजाइम एक्टिव होगा। If there will be conformational change, then only they are going to act, right? तो अभी कंफर्मेशन पॉजिटिव साइड में हो रहा है कि नेगेटिव साइड में हो रहा है, ये डिपेंड करेगा। तो अगर इनहिबिटर की आप बात करोगे, इनहिबिटर क्या करेगा? एलोस्टेरिक साइड में फिट हो जाएगा। ठीक है ना? एलोस्टेरिक साइड में फिट हो जाएगा और इस तरह से कंफर्मेशन चेंज करेगा कि आप सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, एक तो पॉजिटिव साइड हुआ, हमने कहा कि इस तरह से करेगी, ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगी। और एक इनहिबिटर क्या हुआ, जाके एलोस्टेरिक साइड में फिट हो गया, ये बाइंड नहीं कर पाएगा एक्टिव साइट को। बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम होगी, यानी इनहिबिशन हो गया। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो बेस्ड ऑन कंफर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम मॉलिक्यूल। इस पर डिपेंड करेगा कंफर्मेशन चेंज इन द एंजाइम मॉलिक्यूल। ठीक है, द एंजाइम मॉलिक्यूलर शेप चेंजेस। अब ये चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक्टिव साइट
किस तरीके से चेंज होगा? पॉजिटिव में इस तरह से चेंज होगा कि मोर सब्सट्रेट विल बाइंड, और एक्टिव साइड में इस तरह से चेंज होगा कि सब्सट्रेट विल नॉट बाइंड। तब ये इनहिबिटर का रोल होगा। तो अब एज ए रिजल्ट क्या होगा? रिएक्शन स्लो डाउन, नॉट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, इट इज रिवर्सिबल, लेकिन ये किसी भी तरीके से रिवर्सिबल है। इनहिबिटर कंसंट्रेशन डिमिनिशेस, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाओगे तो अगेन एंजाइम कैन रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो रिएक्शन स्पीड अप अगेन। तो ये है डिफरेंस, कॉम्पिटिटिव वर्सेस नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव वर्सेस नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या फर्क है? एक तो पहले ये एलोस्टेरिक नहीं है, सिंगल है, ये सबस्ट्रेट एक एंजाइम, ठीक, और ये क्या है? एंजाइम तो एक ही है, लेकिन इसमें मल्टीपल सबस्ट्रेट हो सकते हैं, S1, S2, S3, है ना, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम होता है वो नॉर्मल नहीं होता, ये एलोस्टेरिक होता है। तो एलोस्टेरिक जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट को चेंज कर देते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को क्या नया नाम देते हैं? एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कंफ्यूजन नहीं होना? बोलो, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक हाँ साइट, ये देखो, ये एलोस्टेरिक साइट है, ये एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे अगर इनहिबिटर बाइंड करता है और इसका शेप ऐसे चेंज हो जाए कि ये सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या हुआ? इनहिबिटर का काम किया। ये चीज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं होता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई एलोस्टेरिक ये एब्सेंट होता है, एलोस्टेरिक साइट इज एब्सेंट, केवल एक्टिव साइट, या तो यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या तो यहाँ बाइंड करेगा इनहिबिटर, ठीक है ना। कोई एक ही बाइंड करेगा एक टाइम, दोनों एक साथ नहीं बाइंड करेंगे, ठीक है ना, बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि पहले इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, फिर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटिटिव ESI की बात करते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ दिखेंगे आपको। लेकिन कॉम्पिटिटिव में आप या तो EI की बात करोगे या तो बात करोगे ES की, या तो ES की बात करोगे, या अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं CSR में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन KM एंड Vmax। तो KM Vmax आप नाप भी पता नहीं लगा पाओगे, यू हैव टू यूज द LV प्लॉट। LV प्लॉट मतलब लाइन वीवर बर्के प्लॉट, लाइन वीवर बर्के प्लॉट, है ना। तो आपको दोनों कंपेयर करके देखना पड़ेगा। इनहिबिटर के केस में विद इनहिबिटर और विदाउट इनहिबिटर, दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा Vmax एंड K, तब आपको पता लगेगा कि दिस इज रिवर्सिबल एंड व्हाट टाइप ऑफ इनहिबिशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैंने बताया या तो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा या तो इनहिबिटर से। इनहिबिटर के साथ बाइंड किया तो EI, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया तो ES। तो दोनों का अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यहाँ PS होगा, यहाँ KI। तो इसका तो पहले प्रूव कर लिया था, है ना, V0 इक्वल टू Vmax प्लस S और KM प्लस S। अब KI के लिए क्या निकालेंगे? तो एपरेंट हो जाएगा, एपरेंट हो जाएगा। तो इसका बिहेवियर देखो, अब क्योंकि एक्टिव साइट पे जो हो रहा है एक्टिव साइट पे हो रहा है, एंड एक्टिव साइट सैचुरेशन या तो इनहिबिटर की करेगा या तो सबस्ट्रेट की करेगा। तो दोनों के केस में Vmax विल बी सेम, इसीलिए कहते हैं देयर इज नो चेंज इन Vmax, नो चेंज इन Vmax। तो ये देखो नो इनहिबिटर, ब्लू लाइन क्या है? नो इनहिबिटर प्रेजेंट, और जब इनहिबिटर आपने डाला ये रेड लाइन आ गई, लेकिन Vmax रिमेन अनचेंज। क्या चेंज हुआ? KM, पहले KM यहाँ था, अब ये KM घटा कि बढ़ा? एक बार पहले KM ये था यहाँ पे 0 के पास, अब KM ये हो गया। अब ये KM कहेंगे हाई है कि लो है? KM हाई हुआ, सबस्ट्रेट बढ़ गया ना, सबस्ट्रेट बढ़ गया तो KM भी बढ़ गया, KM कहेंगे हाई हो गया, यानी एफिनिटी जो एंजाइम की थी वो बढ़ गई, एफिनिटी जो एंजाइम की थी वो बढ़ गई। क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? Vmax से KM हाई, Vmax से KM हाई, इसके लिए कॉम्पिटिटिव। अब यहाँ पे देखो एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट है तो ESI बनेगा, कुछ भी करेगा ESI बनेगा, चाहे एंजाइम सबस्ट्रेट पहले बाइंड करे तब भी इनहिबिटर इसको बाइंड कर सकता है ESI बनाने के लिए, या पहले एंजाइम और इनहिबिटर। आप यही पूछ रहे थे क्वेश्चन है, एंजाइम को अगर इनहिबिटर से बाइंड करा फिर सबस्ट्रेट डालें तो क्या होगा? नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में भी ESI ही बनेगा। और आपका जो क्वेश्चन था मुझे लगता है ESI के लिए ही था,
सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और आप पूछ रहे थे कॉम्पिटिटिव, क्या क्वेश्चन पूछा था, फिर से रिपीट करो। सर मैंने पूछा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर पहले हम एंजाइम को इनहिबिटर के साथ बाइंड कर देते हैं फिर सबस्ट्रेट देते हैं तो तब प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो प्रोडक्ट बनने की बात अगर कर रहे हो, इनहिबिटर जब भी डालोगे तो आपको ये देखना है कि वो कॉम्पिटिटिव मोड में है कि नॉन कॉम्पिटिटिव मोड में है। मतलब वो कॉम्पिटिटिव आपने बोला था रिवर्सिबल है, इसलिए मैंने पूछा था वो क्वेश्चन सर। लेकिन वो क्वेश्चन आपका ज्यादा फिट यहाँ पे हो रहा है, ये मतलब हाँ क्योंकि अगर आपने यहाँ इनहिबिटर बाइंड किया तो उसका शेप ही चेंज हो गया, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर दिया तो इनहिबिटर हो गया, ठीक है ना, इनहिबिशन हो गया। यहाँ पे देखो Vmax चेंज हो गई, जब इनहिबिटर नहीं था तो Vmax हाई था, और जैसे इनहिबिटर डाला तो आपको सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, Vmax उसका घट गया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, लो Vmax, लो Vmax, लो Vmax और Km सेम, Km सेम, Km क्यों सेम हो गया, क्योंकि सारा कंट्रोल तो इनहिबिटर कर रहा है एलोस्टेरिक साइट को बाइंड करके। इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ देखो इस तरह से आता है, दोनों एक पॉइंट पे मिले हुए नजर आएंगे, है ना, दोनों एक पॉइंट पे मिले हुए नजर आएंगे। पहले वाले का क्या देखा था आपने ग्राफ, इस तरीके का कॉम्पिटिशन में, ये वाला देख रहे हो, ये अक्ष की तरह है, ये जो वाई लाइन है उसी में सारी कटिंग हो रही है। ये कटिंग क्या शो कर रहा है, कटिंग ये शो हो रहा है कि देखो ये Km चेंज है लेकिन Vmax सेम है। ये क्या है, Vmax है, ये वाला पॉइंट वो सेम है, लेकिन Km यहाँ पे बढ़ गया, Km बढ़ गया, तो ये Km यहाँ पे आया तो इनहिबिटर नहीं था, यहाँ पे इनहिबिटर डाला तो Km बढ़ गया। तो ये देखो नेगेटिव साइड में जितना कम वैल्यू होगी उतना बड़ा हुआ, चीज नोट करो, ठीक है। ये ग्राफ ही पूछता है, ये ग्राफ किसका है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एक जगह कट रहा है तो Vmax सेम हो गया, यहाँ पे Km सेम है, Km सेम है, देखो Km वाले पॉइंट पे V शेप बन गया, V शेप, ठीक है ना, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। अनकॉम्पिटिटिव बात कर लो, थर्ड वन। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, इनहिबिटर बाइंड ओनली टू, जब एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा तभी ये बाइंड करेगा, नहीं तो बाइंड ही नहीं करेगा, यानी ES फॉर्मेशन कंपल्सरी, ES फॉर्मेशन कंपल्सरी। तो जब ES फॉर्मेशन कंपल्सरी तो आप देखोगे क्या हुआ, Vmax भी 2 हो गए और Km भी 2 हो गए, Km भी 2, Vmax भी 2, Km भी 2, लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी। एक तो इनहिबिटर डाला विद अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विद नो इनहिबिटर, ठीक है, क्लियर है बेटे, इतना क्लियर है ना। तो इसलिए स्ट्रक्चरल एनालॉग कहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, आप उनको क्या कह सकते हो, स्ट्रक्चरल एनालॉग, क्योंकि स्ट्रक्चरली सेम है, इनहिबिटर सेम है, ठीक है ना। जैसे आप वैक्सीन ले रहे हो ना, वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चरल एनालॉग है। आपने कोरोना का टीका लगवाया तो क्या करवाया, क्या किया आपने, कोरोना को ही इंजेक्ट कर दिया है ना, कोरोना को ही इंजेक्ट कर दिया, भाई एंटीबॉडी बनती रहे, रियल कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना सबको कराया जा रहा है, सब लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कोरोना अपने आप को करवाने, मुझे मार, कोरोना मार वही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, स्ट्रक्चर एनालॉग है, ठीक है ना। तो जैसे किसी घर में, जैसे वेस्ट बंगाल में या कहीं भी देखोगे बहुत लोग शराब पीते हैं, तो अब उनके यहाँ क्या जहरीली शराब पी लिया, उनकी जान बचाने का बस यही उपाय है, उनको ओरिजिनल शराब पिलाओ ओरिजिनल शराब पिलाओ, तो उनका जो एंजाइम है वो मेथनॉल को रिप्लेस करेगा और इथेनॉल को बाइंड करेगा, वो इजीली कंज्यूम हो जाएगा, मेथनॉल पॉइजनिंग का नाम। तो इसलिए गवर्नमेंट ना हमेशा रेडी रखती है कि जो भी इस तरह के शराबी होंगे तो उनको ओरिजिनल शराब पिलाए और उनका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ये एग्जाम्पल याद रखो, टेक्सिन इनहिबिटर देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, टेक्सिन इनहिबिटर, यहाँ पे ये पूछता है Km अपरेंट Km बढ़ेगा या घटेगा, तो Km अपरेंट बढ़ता है, कभी भी कॉम्पिटिटिव केस में घटता नहीं है,
ट्रिप्सिन इनहिबिटर जैसे आर्टिफिशियल इनहिबिटर है बेंजामिडिन आर्जिनाइन, है ना, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। स्ट्रक्चरल एनालॉग की बात करोगे या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करोगे तो ये पूछा हुआ है, एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालॉग इज कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ना कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव सर। हाँ, अभी हमने पढ़ा, ये हमारे लिए आसान लग रहा है कि स्ट्रक्चरल एनालॉग कॉम्पिटिटिव होता है ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के सारे फीचर हमने बता दिया, यहाँ पे ये Vmax सेम है इसलिए सब कुछ यहीं पे कट कर जाएगा और इधर जितना जाएगा वो Km बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, मान लो ए बी सी में किसका Km हाई है, तो किसका Km हाई है, ए का कि बी का, बताओ। एम ए और बी सर, बी का हाई है। बी का हाई होगा, ठीक है ना, हमेशा बी का हाई होगा, जितना इधर जीरो के पास जाएगा उतना हाई होगा, अरे जितना जीरो से आगे जाएगा तो लो होगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ, मोर पोटेंट इनहिबिशन इज KI, 5KI, 10KI और 10K है सर। 10 के नहीं, KI होगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि KI इज द मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ I फॉर E, स्मॉलर KI मोर पोटेंट इनहिबिशन। जितना KI वैल्यू कम होगा उतना पोटेंट इनहिबिशन होगा। इसमें KI वैल्यू सबसे कम किसकी है, I इक्वल टू KI, ये 5KI हो गया, ये 10KI हो गया, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर कौन सा है, ये KI, ठीक है। ये सारा चीज सीखना है। अब जैसे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसमें क्या घटेगा, Km घटेगा, दोनों घटता है, Vmax इज डिक्रीज, Km इज डिक्रीज, Vmax डिक्रीज, Km इज डिक्रीज। तो हर्बिसाइड इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या फीचर है अनकॉम्पिटिटिव में, केवल एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स को ही बाइंड करता है इनहिबिटर, कभी भी फ्री एंजाइम को बाइंड नहीं करता है, इसीलिए दोनों घटते हैं, Km भी और Vmax भी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर्बिसाइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। Vmax and Km both decreases in अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये अनकॉम्पिटिटिव है, क्योंकि Vmax और Km दोनों घट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Vmax एपरेंट, क्योंकि ये वैल्यू चली जाएगी 1 प्लस आई बाई के, कितने टाइम घट रहा है, 1 प्लस आई बाई के। Km कितने टाइम घट रहा है, 1 प्लस आई बाई के, ठीक है, 1 प्लस आई बाई के। तो आप जब कहते हो ना कि KI जितना कम होगा उतना पोटेंट इनहिबिटर होगा, ठीक है ना। तो अगर 1/10 कर दिया, सोचो 1/10, तो ये ज्यादा वैल्यू हाई है कि 1/1 हाई है, बोलो। 1/1 1/1 हाई हुआ ना, हाँ, इसीलिए क्योंकि 1 प्लस 1 आई बाई के आई है, ठीक है ना। तो इसलिए जितना कम वैल्यू होगा उसका मानेंगे, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों से बाइंड कर देगा ना, या तो एंजाइम EI कॉम्प्लेक्स फाइनली बनेगा ये सर। अब इसमें क्या होगा, क्या नहीं चेंज होगा, I and S bind to different site only, binding of I on E does not affect the binding site of S on E. Km is unchanged, यहाँ पे क्या नहीं चेंज होगा, Km किसके कहते हैं, एफिनिटी को, और Vmax टोटली घट जाएगी क्योंकि वो शेप चेंज हो रहा है ना एक्टिव साइट का। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एंटीबायोटिक, डीऑक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक, जो कोलेजनेज को इनहिबिट करता है, इन्वॉल्व पेरियोडोंटल डिजीज, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax है ना, कितने टाइम घटेगा, 1 प्लस आई बाई के। नॉन कॉम्पिटिटिव का क्या बेस्ट है, ये वाला यहाँ पर टेस्ट करना है, Km इज नॉट चेंजिंग, Vmax इज चेंजिंग, ठीक है। तो आई बाई के यहाँ है, आई बाई 5 के आई बाई 10, ये रिलेटिव रेट। Irreversible inhibitor bind covalently to the enzyme, irreversible, covalent binding होती है, ध्यान रखना, राइट। जबकि
रिवर्सिबल इनहिबिटर, नॉन कोएगुलेंट। ओके, तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि which amino acid is involved in their active site, you have to use the irreversible inhibitor. Irreversible inhibitor are of three type: group specific, एक्टिव साइट डायरेक्टेड रिजल्ट, इसको एफएनटी लेवल भी कहते हैं, जिसे साथ में 2019 में हो चुका है। व्हाट इज एफएनटी लेवल? या ना, व्हाट इज एफएनटी लेवल? दिस इज ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्या होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर? सोसाइटी इनहिबिटर क्या होता है? व्हाट इज सोसाइटी इनहिबिटर? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्या फीचर होंगी सोसाइटी इनहिबिटर की? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी एंड परमानेंटली दे आर गोइंग टू इनहिबिट द एंजाइम। तो सोसाइटी कर लिया उसने। हाउ यू कैन रेगुलेट द एंजाइम? यू कैन रेगुलेट द एंजाइम बाय फीडबैक इनहिबिशन, बाय एलर्जिक रेगुलेशन, बाय रेगुलेशन ऑफ रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीएसआर में कई बार पूछ चुका है। रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एक्टिवेशन भी पूछ चुके हैं। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। एलोस्टेरिक का हमने बता दिया। व्हाट इज एलोस्टेरिक एंजाइम? ठीक है, व्हाट इज रेगुलेटरी एंजाइम? दे आर decreasing the catalytic activity. They can increase or they can decrease the catalytic activity in response to certain signals. एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम जिसमें रेगुलेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जो एलोस्टेरिक साइट को बाइंड करेंगे, and they are modulating the active sites. They are modulating the active sites. इसलिए what is the feedback regulation? ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। दो तरह के फीडबैक रेगुलेशन है। एक तो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, जो कि जेट कंट्रोल करेगा फर्स्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो और दूसरा है कि अगर ब्रांचिंग, जिसके साथ पूछो ब्रांचिंग क्योंकि उन्होंने सीधा पूछना नहीं, सीधा पूछेंगे तो लाखों बच्चे जवाब देंगे और सबको फेलोशिप दे नहीं सकते। उनको तो स्क्रीन करना, मना करना, भाई आपको फेलोशिप सबको नहीं देना। 2 मिनट में जो अच्छा डिसीजन लेगा तो डेडिकेट करना पड़ेगा। अब देखो E1 E2 फिर E3 आ गया। E3 दोनों साइड में। E3 इनहिबिटेड बाय प्रोडक्ट Z, E3 इनहिबिटेड बाय प्रोडक्ट Y, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे E4 EN, E4 EN, है ना, तो enzyme is inhibited by end product. The first step to produce an intermediate which is unique to the pathway in question. तो आपको देखना है कि E1 is inhibited by C, not Y और not Z। ना समझ गए? अब C ने ब्रांचिंग लिया, C के लिए फिर Y और Z हो गए इनहिबिटर, और C किसको इनहिबिट किया? E1 को इनहिबिट किया। तो यहाँ दो तरह का एंड प्रोडक्ट या फीडबैक रेगुलेशन हो रहा है, इसीलिए ब्रांचिंग वाला पूछा गया C से। एलोस्टेरिक रेगुलेशन आपको बता चुके हैं। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव। जैसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन बाइंड करता है तो सीक्वेंशियल बाइंडिंग होती है, मींस वन बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन promote binding of other oxygen molecule because the active sites are now open for second oxygen. Now if second oxygen binding, active site of or third oxygen is now open. That's why this is a cooperative or sequential binding. So there may be two type of allosteric regulation. Allosteric activator increase the rate of enzyme activity, while allosteric inhibitor decreases the activity of enzyme. इसमें मॉडल आता है ना, CR मॉडल। तो अगर आपको देखो ये वाला सीट मिलता है तो दिस इज लेस एक्टिव एंजाइम, लेस एक्टिव एंजाइम है ना। पॉजिटिव मॉडुलेटर अगर बाइंड किया, पॉजिटिव रेगुलेटर बाइंड किया रेगुलेटर के साथ, दिस इज मोर एक्टिव एंजाइम। लेकिन अगर सबस्ट्रेट और मॉडुलेटर दोनों बाइंड किया तो एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। बात समझ गए? तो लेस एक्टिव कब रहा? इन एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट एंड मॉडुलेटर। जैसे मॉडुलेटर आया मोर एक्टिव हो जाए, अब जैसे सबस्ट्रेट गया तो हाईली एक्टिव एंजाइम, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया आर लैक्स स्टेट और टेंस स्टेट। तो अगर आप देखोगे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर और एक्टिवेटर ऑन V वर्सेस VS प्लॉट, इसको कहते हैं हेटेरोएलोस्टेरिक, ठीक है। देयर आर टू कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन जिसमें कि हम काफी कम है, एफिनिटी हाई है।
टी स्टेट में केम अकरेंट इज हाई, एफएनटी इज लो, एफएनटी इज लो, ठीक है ना। तो टी स्टेट फेवर्ड या आर स्टेट फेवर्ड, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर क्या करेगा, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर टी स्टेट को फेवर करेगा, एक्टिवेटर होगा आर स्टेट, ठीक है। इस तरह से कोवेलेंट मॉडिफिकेशन अगर आप जाओ तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन दे आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जांपल मिथाइलेशन, मिथाइलेशन की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो देयर इज ए मिथाइलेशन ट्रांसमेम्ब्रेन सेंसर प्रोटीन इन बैक्टीरिया, मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटॉक्सिन प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया। एंड इसी तरह से डिप्थीरिया कॉलरा तो डिजीज होती है, ये पूछा बस ये सब, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिप्थीरिया टॉक्सिन अंडरगो एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ, ये पूछा हुआ था किस EIF1 2 3 4, तो ये याद कर लो, नंबर है 2। एडीपी राइबोसिलेशन डिप्थीरिया के लिए क्या है, नंबर 2। एडीपी राइबोसिलेशन किसका हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरिंग में एलोंगेशन फैक्टर 2। कॉलरा टॉक्सिन में एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ जी प्रोटीन, इनहिबिशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोराइलेशन, ग्लूकोगॉन, एपिनेफ्राइन अदर, एनएल साइक्लेज, ठीक है। इनएक्टिव, एक्टिव, साइक्लिक, ये साइक्लिक एमपी2, एएमपी, ये आपको सिग्नलिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ। जबकि बहुत सारे सिग्नल ट्रांसमिशन पाथवे होगा, तो इसमें मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जी प्रोटीन के थ्रू मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि कॉलरा टॉक्सिन देखो तो जी प्रोटीन के थ्रू मॉडिफिकेशन करके क्या कर रहा है, ये सिग्नलिंग पाथवे को इनहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है, सिग्नलिंग पाथवे को इनहिबिट कर रहा है। दे आर मेकिंग इनएक्टिव विद द हेल्प ऑफ दिस फास्फोरिलेशन जी प्रोटीन, ठीक है। हाँ, इसी तरह से प्रोटीन ट्रिप्सिन, पैमोट्रिप्सिन, पैमोट्रिप्सिन इनएक्टिव, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज जाइमोजेन, ठीक है ना। अब इसी से CSR में ये भी पूछा हुआ था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइमोट्रिप्सिन, पाइकाइमोट्रिप्सिन एंड डेल्टा काइमोट्रिप्सिन एंड व्हिच वन इज मोर एक्टिव, ठीक है। बताओ कौन सा एक्टिव है, पाइकाइमोट्रिप्सिन एक्टिव है या डेल्टा काइमोट्रिप्सिन एक्टिव है? Picamotripsin is more active. They are going to replace serine 14, arginine 15, है ना। यहाँ पे कटिंग होगी और ये कंपोनेंट रिप्लेस होगा। तो ट्रिप्सिन जब इस पे अटैक करेगा तो पाइमोट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पाइमोट्रिप्सिन बाय रिप्लेसिंग दिस कंपोनेंट, serine 14 to 147। और अगर आपने फर्दर पाइमोट्रिप्सिन का एक्शन किया इस पे, they are converted to the delta chymotrypsin, then the conformation changes and finally they are going to form the alpha chymotrypsin। कौन सा chymotrypsin बना, पाई डेल्टा अल्फा, ये सीक्वेंस याद रखना, पाई डेल्टा अल्फा, पाई डेल्टा अल्फा, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। तो फाइनली जो chymotrypsin एक्टिव होता है, राइट। सो दिस इज ए chymotrypsin trypsin velocity, all they are having some proteolytic reactions and तो ये क्वेश्चन ये भी हम इसको क्लास से पूछा था, और इसको एक मतलब V वर्सेस VYS, जनरल फॉर एंजाइम रिएक्शन स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन इंडिकेट द फॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट। तो प्लॉट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इसी तरह रेडी ऑफ स्लोप से गेन मिल जाएगी, ये वाला पॉइंट होगी मैक्स मिल जाएगी, और ये वाला पॉइंट है VYS। तो आंसर विल बी सी, मैक्स केम टर्नओवर नंबर, सारे की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Mechanism mentioned derived the equation is which of the following equation? Yes sir, कौन सा होगा? A, पक्का? yes sir. A, ठीक। चलो ये वाला बताओ। An enzyme catalyzed reaction was measured in the presence of absence of inhibitor for an uncompetitive inhibition। Uncompetitive inhibition में क्या सेम होता है? तो क्या होता है? sir B, both Second. Km and Vmax are decreased। हाँ, तो ना ऐसे क्वेश्चन है, तो आपने
प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें पूछा विच वन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। If all substrate and product are present in the concentrated amount for enzyme have the same reaction, the rate limiting step will be A B C D पूरा बनाना पड़ेगा आपको। A B B C फिर C ले जाओ, C C फिर D ले जाओ, है ना, D C P ले जाओ, तो ये वाला हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, तो किसको लिमिट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बताओ। The question will be converted. A is converted to 10 C C C. A to B, sir. हाँ, थर्ड। Yes sir. EA. देखो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप पहुंच जाओ, पढ़ने का फायदा है। ठीक है, ये पूरा समरी है। कॉम्पिटेटिव में फॉर्मूला ये होगा आपका अल्फा के एम प्लस एस वी मैक्स सेम के एम इंक्रीज। अनकॉम्पिटेटिव में फॉर्मूला ये हो गया के एम अनचेंज, के एम डिक्रीजेज, बोथ वी मैक्स एंड के एम डिक्रीजेज। यहाँ अल्फा एक के साथ लगेगा, अल्फा डाइस सबस्ट्रेट के साथ फॉर्मूला याद रखना। नॉन कॉम्पिटेटिव में देख लो, अल्फा इक्वल अल्फा डाइस, के एम सेम है तो अल्फा के एम अल्फा एस। ठीक है, दोनों के साथ लगेगा। मिक्स में अल्फा के एम अल्फा डाइस। चलो यूनिवर्सल न्यूटन फॉर डिटेल पढ़ ना बेस का, जैसे DIPF का ये पूछा हुआ था। DIPF एग्जैक्टली कहाँ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है सेल, ये नोट कर लो, कहाँ बाइंड करता है? सेल में। DIPF क्या है? डाइएसोप्रोपिल यूरोफॉस्फेट नॉक गैस होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, एंड दिस इज ए रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो FMT लेवल क्या होता है? अगर आप लोकेट करना चाहते हो कोई अमीनो एसिड कि एग्जैक्टली कोई नया एंजाइम है एंड देयर एक्टिव साइट कंटेन दिस काइंड ऑफ अमीनो एसिड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई इरिवर्सिबल इनहिबिटर डालना पड़ेगा। जैसे काइमोट्रिप्सिन में कैसे पता चला कि हिस्टीडीन 57 है? ये ऐसे पता चला कि जब इन्होंने TPC के साथ रिएक्ट किया तो TPC के एंड हिस्टीडीन 57 में कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो आप इनको एनालाइज कर सकते हो मास स्पेक्ट्रोमेट्री या कोई अदर टेक्निक। दिस इज द TPC के फुल फॉर्म, टोसिन एल्फेनाइलिन क्लोरोमिथाइल कीटोन, नेचुरल सब्सट्रेट फॉर काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, सोसाइटी इनहिबिटर क्या होते हैं? दे आर मॉडिफाइड सब्सट्रेट इनिशियली प्रोसेस्ड बाय P as equal to more normal is right. So however and reaction intermediate covalently and universally bind to P leading to inhibition. परमानेंट बाइंडिंग हो जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और ये पूरा एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक तरीके से। फॉर एग्जांपल ये पूछा हुआ एग्जांपल पूछा हुआ सोसाइटी इनहिबिटर का मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज न्यूरोट्रांसमीटर को जाके एमिनो बाइंड करते हैं। ये कब देना पड़ता है? जब कोई आदमी सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं, ठीक है ना, अगर उसका ट्रीटमेंट करना है तो परमानेंट डिप्रेशन में चला जाए आपको, तो ये दवा देनी पड़ेगी, लेकिन मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्योंकि परमानेंट न्यूरोट्रांसमीटर मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइड काम करता है, मॉडिफाई करता है फ्लेविन, फ्लेविन पे जाकर ऑक्सीडेशन करता है पहले, फ्लेविन फॉस्फेट अल्काइलेशन एंड देन फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट। ये बड़ा कॉमन सवाल है क्वेश्चन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ऐसे बैक्टीरिया की वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, तो इसकी मैकेनिज्म आपको एकदम अच्छे से लर्न बाय हार्ट करना है, पूछना है क्वेश्चन। तो होता क्या है कि पेंटाग्लाइकोजेनेस, ट्रांस टेट्रापेप्टाइड और शुगर दोनों मिलकर पूरी वॉल बनाती है। किससे वॉल बनती है? दोनों टेट्रापेप्टाइड और शुगर से मिलकर। अब क्या करता है, जब आप पेनिसिलिन देते हैं
right? They interfere with the synthesis of bacterial glycols. And penicillin actually block the formation of link between tetrapeptide and pentaglycol. Pentaglycol जो देख रहे हो ये ग्रुप है, 1 2 3 4 दिख रहा है, और टेट्रापेप्टाइड क्या है, ये रेड वाला है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों को देख रहे हो, टेट्रापेप्टाइड और पेंटाग्लाइक बेसिस बना है, और इसको ज्वाइन करने वाला कौन है, ये सिंगल एल वाला, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनका एसोसिएशन है इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके एसोसिएशन को बोलो टेट्रापेप्टाइड एंड पेंटाग्लाइक बेसिस के एसोसिएशन को ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने से क्या होगा कि एक्चुअली में स्ट्रक्चरल जो वॉल की स्ट्रेंथ है वो इसी की बॉन्डिंग पे है, बॉन्डिंग को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन बनता ही नहीं है। तो बीटा लैक्टम रिंग होती है इस एंटीबायोटिक में, पेनिसिलिन में, तो वो जाके इनहिबिट करती है। तो टेट्रापेप्टाइड प्लस पेनिसिलिन अगर आपने डाल दिया, हाँ, तो ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइड डीएलएनएन, इन्होंने क्या किया, इसे लिंकेज बनाने से पर चेन नहीं बनेगी। ये पेनिसिलिन है, एलो बॉन्ड हाइलाइट्स द कन्फर्मेशन एला पेप्टाइड, जहां भी नाम सुन लो तो समझ लो कि वो बैक्टीरियल वाल की बात कर रहे हैं, और पेनिसिलिन डाल चुके हैं। तो डीएलएनएन, ये देखो डीएलएनएन का टेट्रापेप्टाइड होता है, 4 पेप्टाइड होते हैं, लेकिन अगर आपने वेबसाइट पेनिसिलिन डाल दिया तो वो नहीं बनेगा। जो ब्रिज बनता है वो एक्चुअली ब्रिज नहीं बनेगा। तो ये है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, है ना, जो आपने पेनिसिलिन डाल दिया। चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं प्लीज। इरिवर्सिबल इनहिबिटर आर दोस किसको बोलोगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर? सर टीएस क्या है सर? ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। Transitional state that compensate or destroy functional group. समझो, समझ में आ रहा है बेटा? कल क्लास नहीं होगी, परसों की क्लास नहीं होगी, संडे को नहीं होगी, ठीक है। तो मंडे से अगेन C form covalent bond. तो ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों ऑप्शन से होंगे। टीएस को तो बनने के चांस ही नहीं होता है, और ये होने से रहा है। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ये तो फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन ऑफ एन एंजाइम। इससे सारे कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला आपने देखा था ये वाला मेलोनिक एसिड। Yes sir. Inhibition of cytochrome A तो inhibitor, second तो non competitive है, irreversible. हाँ, ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव है। Yes sir. Carboxyl inhibition of carbonic anhydrase by carbon dioxide. एग्जांपल आप देखो तो याद आता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर आते हैं? गिन के रखो। So 3. You know, 3 है, 4 है, 5 भी है। अभी मुझे कल बताऊँ, कल तो रहेगा। हाँ, ये मैचिंग कराओ। How many types? DIPF किसको बाइंड करता है? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। अभी अगर नोट्स बनाया होता तो अभी तुरंत 1 सेकंड बना दिया था। इससे पता लगता है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते, खाली लिखो। नोट्स बनाओ ना, कि लिखो, जल्दी से लिखो, पन्ना पलटोगे तुम्हें फट से आ जाएगा। टीपीसी के काइमेटिक से एंजाइम कहां बाइंड कर रहा था? ग्लाइकोपेप्टाइड। तो रिकॉर्ड बनाना सीखो, नोट्स बनाना सीखो, हर चीज लिखना सीखो। इवन फीस भी पेमेंट कर रहे तो उसको भी लिखो, एग्जाम का फॉर्म का लास्ट डेट है उसको भी कॉपी लिखो, ठीक है। कॉपी अलग अलग बनाओ, कॉपी एक ही कॉपी इंस्टॉल लिखोगे तो पन्ने ही पलटते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, है ना।
एक कॉपी नहीं बनाना, हमने कहा पतली पतली कॉपी बनाओ यूनिट वाइज, यूनिट 1 खत्म कॉपी चेंज, यूनिट 2 आ गए, यूनिट 2 खत्म कॉपी चेंज, ठीक है। और कॉपी देना नहीं किसी को, वो नोट्स बनाओ। ये सारा जो इतना इंस्टीट्यूट दे रहा है ये आपको क्या होगा, आपको बचाएगा आपका नोट्स। मैं तो ब्रेन है ब्लास्ट कर जाएगा, आपके सामने क्वेश्चनों का कोई याद नहीं आएगा, क्या करें क्या करें क्या करें, घबराहट होगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए बेस्ट है नोट्स। Which type of inhibitor is structurally similar to substrate? B. B. Reactive substrate analog. As per example of which type of inhibitor? Suicide. As per this example of irreversible inhibitors. Antibiotic है ना? Irreversible है ना? Groups. ये तो है नहीं, ये भी है नहीं है, ये भी नहीं है। पर A होगा। हाँ, ये 3 नहीं है तो जब ना है तो ये कटिंग कर लिया। हाँ मैंने बोला था सुइसाइड इनहिबिटर। ये है पूरा इरिवर्सिबल है, इधर टाइप के टू साइड डायरेक्टेड एंड सुसाइडल, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, एस्पिरिन का देखो एग्जांपल आ गया। एंजाइम दैट पर्सन डिजीज है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जरूर याद रखना, सारा नोट्स में डाल दिया, ठीक है। साइक्लोक्सिन अभी से क्वेश्चन डाल दिया, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये पढ़ने के लिए डाल दिया सारा, या ध्यान से पढ़ो। सेक्शनेट का एग्जाम्पल आ गया तो कॉम्पिटेटिव। अच्छा, ये ड्रग डिजाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रग डिजाइन में क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या पार्शियली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे 2 या 2 से ज्यादा सबस्ट्रेट है, उसमें से कौन सा बेस्ट है, उसमें एक ऑप्शन आता है कि जिसका Km सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो ड्रग डिजाइन में आप देखोगे कि कंसंट्रेशन बढ़ा के भी चेक करते हैं, इस तरह का ऑप्शन आपको आ सकता है। एंजाइम इनहिबिटर आर ऑफन डिजाइन्ड टू मिमिक द ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट ऑफ एंजाइम टाइप। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। ट्रांजिशन स्टेट की तरह इनहिबिटर बनाया था, उसकी स्ट्रक्चर की सिमिलर बनाया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। Example of such a transition inhibitor is antiviral drug or celitomide। तो जैसे वो जाके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, स्ट्रक्चर एनालॉग बनेगा, तो उसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा। इसी के लिए मिलता जुलता बना है, ब्लॉक करेगा। तो वायरल एंजाइम नेरामिडेज को जाके ब्लॉक करेगा, ठीक है। इनहिबिटर काफी रिवर्सिबल इनहिबिटर, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड डीनेचर्ड एंजाइम। इरिवर्सिबल इनहिबिटर में यू कैन नॉट, है ना, कैलकुलेट IC50 वैल्यू, क्योंकि वहां पे तो बन रहा है। एंड एक बार पूछा गया था व्हाट इज द ऑर्डर, दिस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब भी आप बना रहे हो इरिवर्सिबल, ठीक है। ये एग्जांपल काफी ज्यादा क्वेश्चन इस हिसाब में मेथोट्रैक्सेट के बारे में या डिफरेंट के बारे में, इस साइक्लोडीज के बारे में पूछता है। तो ये क्या करते हैं, पहले याद रखो, दिस इज ऑल दीज आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्मिंग कोवेलेंट एडॉप्स, राइट। एंड दिस टाइट बाइंडिंग इनहिबिटर में स्लो काइनेटिक सिमिलर टू कोवेलेंट इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो ऑलमोस्ट ये डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, ठीक है। और कभी-कभी इनको नाम देते हैं
स्लो बाइंडिंग इनहिबिटर। क्या बोलते हैं बोलो मेरे साथ, स्लो बाइंडिंग इनहिबिटर, स्लो बाइंडिंग इनहिबिटर। तो डाइसो प्रोपिल फास्फोरेट का आपने देखा ये बाइंड करता है न्यूरॉन्स के साथ, राइट, इरिवर्सिबल। ड्रग डिजाइन में करते हैं तो पेंसिलिन वाला तो आपको बताया कि कैसे ले जाके करता है। तो सिमिलर बहुत सारे पेंसिलिन की तरह भी ड्रग डिजाइन किए गए हैं। आर्टिफिशियल एंट्री बनाया जा रहा है एज इंसेक्टिसाइड, जिसे आपने देखा बड़ा पॉपुलर है मार्केट में, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। मेलाथियोन, हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट और भयंकर है। ग्लाइफोसेट तो ये कि मतलब 100-150 साल तक ये डिग्रेड ही नहीं होता, मिट्टी में पड़ा ही रहता है, इतना तगड़ा है ना? तो इसको आप अवॉइड करो। केमिकल वारफेयर में होता है कि आप नाव बेस के रूप में एस्टर कोलिनेसेस को बाइंड करता है ना, ये जाके ब्रेक कर देता है एस्टर कोलिन, केमिकल वारफेयर, ये एंजाइम रिलीज कर देता है, बॉडी में जाता है गैस के काम में, जैमोजन का आपको बताया कि। और बार्नेज जानते हो, एक बैक्टीरियल राइबोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, उसको कहते हैं बार्नेज। क्या है, नोट कर लेना, ये नोट रखे ना, बैक्टीरियल राइबोन्यूक्लियस बार्नेज एंजाइम को पूछेगा कभी तो पन्ना नहीं पलटना, 3-4 बार लिखो एकदम याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? वायरस्टार इनहिबिटर, बैक्टीरियल राइबोन्यूक्लियस बार्नेज एंजाइम। बार्नेज एंजाइम प्लांट ब्रीडिंग बहुत होता है। मैंने पेस्टिसाइड है एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोनेट, मेलाथियोन, नेचुरल इनहिबिटर, पल्सेस कुछ दाल होती है जिसको खाने से दे आर नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड। क्यों? क्योंकि दे आर इनहिबिटर, दे आर स्ट्रांग इनहिबिटर ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने लिस्ट बना दी है, जैसे कुछ लोगों को देखो पोटैटो, टोमेटो की जैसी चीजें होती हैं, एक प्लांट है ना, इसमें एस्ट्रोकोलिन एस्टर का इनहिबिटर होता है। ये सब्जियां बड़ी संभाल के खानी चाहिए। एट्रोपिन क्या है? न्यूरोटॉक्सिन, एट्रोपिन है ना, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्टिक, मस्कारिनिक, एस्टरकोलिनिस्टिक। इसके बारे में बहुत कुछ है, टेक्सॉल, पैलिसिटेक्सॉल। तो ये कहाँ से मिलता है आपको? ट्री से मिलता है, एंड दे आर गोइंग टू बाइंड द ट्यूबुलिन डाइमर। ट्यूबुलिन डाइमर को जाके बाइंड करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल को बनने नहीं देते, जो कि इंपॉर्टेंट साइट हो। तो इनहिबिटर को पूछा हुआ कौन सी टाइप होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल। टॉक्सिक होता है अल्फा एमिटिक व्हिच इज फाउंड इन द मसल। दिस इज ए पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर एंड दे आर गोइंग टू प्रिवेंट आरएनए पाइरेज साइट। ये बढ़िया है, आपको बताइए, ये देखो एक्टिव साइट है और ये जाके स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं था, कोवेलेंट बॉन्ड transition state analog क्या है? Already discussed. Very similar to the transition state, the structure is designed that is followed the structure of state analog. So transition state analog can be used as a enzyme for transition of electric side, right? For example, HIV protease inhibitor, CYP, AIDS के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया गया। और ये क्या है? This is a transition state analog. ध्यान रखिए, ठीक है? Neurodegenerative symptom based. Thermolysin, this is the bacillus thermoproteolytic gas that we can use. This is a peptide containing hydrochloric amino acid. Therefore, it is a target for anti-nuclear acid. The thermolysin इसका नाम लिया गया है, जो कि लॉक करता है ना, और बनाता है ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। सुसाइड इनहिबिशन आपको पहले बता चुके हैं, सुसाइड इनएक्टिवेशन और मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन, इसको एक नया नाम दिया गया है, मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिटर का नया नाम क्या है? मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन। दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड दे आर गोइंग टू बाइंड द सबस्ट्रेट एनालॉग एंड फॉर्म द इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी सिमिलर टू द they are going to operate during the covalent catalysis.
इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इनिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट्स where it is modified by the enzyme to produce ketone and they form a stable inhibitor enzyme complex. Some clinical example of suicide inhibitor जैसे एस्पिरिन. एस्पिरिन क्या है? सुसाइड इनिबिटर. इसको इनिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजन को, क्योंकि बीसी साइड में पूछा था, मैंने क्वेश्चन निकाला है, ऐसे कैसे पूछ सकते हैं. क्लेविलेनिक एसिड नहीं पूछा गया, अभी पूछ सकते हैं. इसको इनिबिट करते हैं बीटा लैक्टेज. And disulfiram inhibit the acetaldehyde dehydrogenase. ठीक है. And पेनिसिलिन आपको बता दिया इनहिबिट टीटी ट्रांसपेप्टिडेज. सल्फेक्टम प्रोहिबिट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मेटाबोलाइजिंग पेनिसिलिन. केजेटी के बारे में पूछा हुआ था, एचआईवी ड्रग में काफी यूज होता है. राइट, दे आर द न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. दे इनहिबिट द एचआईवी1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV. Now agent and later pesticide such as parathional, organophosphate, suicide inhibitor. ठीक है, सुसाइड इनहिबिटर. इन बहुत सारे सुसाइड इनहिबिटर का आप देखोगे मेडिकल ट्रीटमेंट होगा. एजेटी, सल्फेक्टम, पेनिसिलिन, है ना, नाविजेंट, 5-फ्लोरोसिक्लोकापिसिसिन पूछा हुआ है, सुसाइड इनहिबिटर है. They are going to use in the prevention of suicide inhibitor of thyroid synthase during the synthesis of thiamine from urine. ठीक है. ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर में भी काफी यूज करते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट, पोटेंट इनहिबिटर ऑफ THFR रेडिक्टिव. याद कर लीजिए, मेथोट्रेक्सेट पोटेंट इनहिबिटर ऑफ THFR रेडिक्टिव. O6 बेंजीन ग्वानिन, ये ट्यूमर ट्यूमर है, एंटीप्रोलिफरेटिव एंटासिड. ये क्या करता है? डिप्लीटेड O6 अल्काइल ग्वानिन डीएनए अल्काइल ट्रांसपोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स सिलेक्टिव डीएनए रिपेयर प्रोटीन टारगेटेड. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं सुसाइड. ऑल आर एग्जांपल ऑफ सुसाइड. ठीक है. ये देखो ग्राफ कैसा है, किसका ग्राफ है ये? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का पूरा पैरेलल लाइन जा रही है. ऐसा लग रहा है रॉकेट चला रहा है ना. अफगानिस्तान में नहीं, इजराइल में पैलेस्टीन में रॉकेट चलाता है. अनकॉम्पिटिटिव से याद कर रहे हैं. इसमें इनहिबिशन में ESI नो रिएक्शन. ये किसका एग्जांपल है बेटे? बताओ. इनहिबिशन का. ठीक है. ये टाइप ऑफ इनहिबिशन है कॉम्पिटिटिव. Emax अनकॉम्पिटिटिव घटेगा बाई अल्फा डैश, इसमें घटेगा बाई अल्फा डैश. केम अपरेंट बढ़ेगा यहाँ पे, अल्फा के यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ डिवाइड हुआ है. तो ये देखो जब भी आएगा आप अल्फा माने 1 + r किया, अल्फा डैश माने 1 + r डैश. अब ये आपको कल बोला था कि काइनेटिक्स इज गोइंग टू फॉर्म द catalytic tie because there are 3 amino acids as per the listed cell. ठीक है. इसको कहते हैं मेरा कौन से हैं कि एस्पैरागिन लिस्टेड सेल. राइट. इसमें ये मैकेनिज्म पूछा हुआ है. ये जो सेलिंग एक्टिविटीज काइनेटिक्स रिएक्शन है, इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होती है? इसमें देखो ट्रांजिशन स्टेरिलाइजेशन, एसिडिक कैटालिसिस, कोवेलेंट कैटालिसिस, तीनों हैं. ये याद रखो, तीनों इसमें ऑपरेट करते हैं. तो आज की कथा यहीं तक. हमने 148 स्लाइड आज कवर किया और हमने क्या क्या सीखा? हमने इनहिबिशन सीखा, सुसाइड इनहिबिशन. ठीक है. राइट. और सारे तरह के इनहिबिशन सीख लिए, उनका सीख लिए, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, एवरीथिंग देयर. तो कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मान लो कि एम की वैल्यू दी हुई है और के पैट की वैल्यू है. द मोस्ट इफेक्टिव सब्सट्रेट कौन सा सबसे बढ़िया सब्सट्रेट है? क्या बताओ?
सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट ए। कौन सा मिल जाएगा? सर ए। रीजन रीजन बताओ। केम सबसे कम है। हाँ सर, जो सबसे कम है वही हाँ। अच्छा एंजाइम है। लेकिन सब्जेक्ट पूछा है ना, इन सारे सब्जेक्ट में एक ही एंजाइम है, तो पहला सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है? तो कीपैड जिसका हाई होगा उसको लेंगे। देखो तो -2 है, 10 पावर 4, 5 into 4 है, यही बेस्ट होना चाहिए ये वाला, ठीक है ना। कीपैड जिसका सब्जेक्ट पूछा ना, एंजाइम नहीं पूछा, तो मोस्ट इफेक्टिव इसका देखो एबीसी 3 एंजाइम है, उनको पूछ रहा है कि इनको डाटा कुछ भी नहीं दिया, डाटा दिया है डाटा ए कौन जी करेगा, बी को जी करेगा, सी। तो competitive efficiency defined at Q by PM, तो which are the following disturbance? हाँ, यहाँ भी वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ K कैट बाई PM करना है, समझ गए? जैसे 4 वाला लोगे और अपॉन 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 वाला 1 करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 3 वाला 3 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। K कैट बाई PM से आप करोगे तो इक्वालिटी कैसे डिफाइन किया गया है? सब फॉलोइंग चेंज करें, तो कौन सा इसमें आंसर सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी कैटेगरी एक्शन से कैलकुलेट करें ना, और डाटा दिया हुआ है, ए का डेटा है 1 mg, बी का 4, सी का 4 mg, 2 mg, ये है 1 के पैट इसको बता वी मैक्स बाई टी, है ना। के पैट बाई किया और केएम से आपको भी डिवाइड किया, वी मैक्स बाई टी किया। वी मैक्स आपका डिफरेंट है, वी मैक्स आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ से लेना पड़ेगा। एक हाइपोथेटिकल लेके आपको टीचिंग किया, टीचिंग मान लो वी मैक्स नहीं किया है तो केएम 1 बाई केएम हो गया। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका वही है, बी दिया है, बी दिया है, बी ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी 1 फिर 2 फिर 4। चलो इसको बड़ा डिटेल करना। Nicholas Mendel enzyme 100% protection one and E substrates given by this. The description of PN pattern that is involved in the following. कौन सा सेंटेंस सही है? ये पूछा है Q and S can be done dissociation constant, ये सही है, सही है। जैसे लिखते हैं ना केमिकल केटो फॉर्म के हैं, केमिकल फॉर्म केटो यस यस एक एडवर्बियम रिलेट फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ द फ्री एंजाइम, ठीक है ना। ये सही है, आप सही है। एलोसिसन फंक्शन में क्या है तो आर ई का मतलब है क्यों, देख लो क्यों काम में बोलिए सही है। आर के बारे में क्या है, ए पैट द रेट ऑफ कन्वर्जन, बी सही है, ये टेस्ट नहीं सही। यस सर, आर एसोसिएशन फंक्शन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन होगा वो गलत होगा, पहले अब क्यू एंड एस का कोई ट्रू तो सही है। और अभी आर सही है कि उसके साथ यस सही है, तो यस तो सही है, आर नहीं सही है, आर सही।
ध्यान रखने को आएगा। ठीक है जी, हो गया। थैंक यू सो मच। मंडे में नेटवर्क स्टार्ट। गुड नाइट सर।